PV Sindhu's recent recognitions. गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों का सेकंड पार्ट जो है पीवी सिंधु एन आइकन ऑफ सक्सेस, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। पीवी सिंधुज रिसेंट रिकॉग्निशंस। आपको याद होगा कि अक्सर मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आप लोगों को वीडियो सुनाती हूँ, जिससे आप पिक्चर्स को देखकर और अच्छे से लेसन को समझ सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, पीवी सिंधुज recent recognitions. On 7 July 2012, Sindhu won Asia Youth Under-19 Championship. Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the maiden Grand Prix gold title. The best moment in her career perhaps came in the same year when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championship. तो ये जो पैराग्राफ है ये पीवी सिंधु के रिसेंट यानी अभी अभी के रिकॉग्निशंस, पहचान, आइडेंटिटी है। तो 7 जुलाई 2012 को सिंधु ने क्या जीता? एशिया यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप। वो 19 साल की थी। अंडर 19 के लोगों ने जो चैम्पियनशिप खेली थी उसमें पीवी सिंधु का नाम है। उनकी उम्र 19 से कम थी, यानी ये अंडर 19 की टूर्नामेंट थी। उसके बाद में सिंधुस परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। उसके बाद 2013 में उन्होंने मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता। द बेस्ट मोमेंट इन हर करियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर। 2013 में ही उनके जीवन में एक बहुत ही बेस्ट मोमेंट, बेस्ट पल, क्षण आया व्हेन शी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट इन विमेंस सिंगल्स एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जब वो विमेंस की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब उसने जीती तो वो इंडिया की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी थी। पीवी सिंधु एंडेड 2013 ऑन अ हैप्पी नोट बाय विनिंग मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल एंड ऑल्सो वन द अर्जुन अवार्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री। तो हमारे देश में सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड, ये पुरस्कार मिलता है खिलाड़ियों को, वो भी उसने जीता। और जब 2013 ख़त्म होते आया था उस वक्त उन्होंने मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल भी जीता। इन 2014 शी वन बैक टू बैक मेडल्स इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन to do that. In November 2015 she bagged successive women's singles titles at the Macau Open Grand Prix Gold. एक के पीछे एक सक्सेसिव यानी एक के पीछे एक वो ट्रॉफीज जीतती गई। 2014 में, 2015 में उन्होंने अपनी वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप की ट्रॉफीज जीती। द ईयर 2016 ब्रॉट हर अनदर अचीवमेंट। अब 2016 में उनको एक और उपलब्धि, अचीवमेंट प्राप्त हुआ ऑफ विनिंग द मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड विमेन सिंगल टाइटल। तो ये टाइटल उन्होंने जीता। वेयर शी डिफीटेड स्कॉटलैंड्स क्रिस्टी गिल्मर इन द फाइनल। वहाँ पे उन्होंने स्कॉटलैंड देश की क्रिस्टी गिल्मर को हराया। इन ऑगस्ट शी रीच द सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन सिंगल इवेंट एट द 2016 समर ओलंपिक्स आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 2 वैंग विहान। वैंग विहान को उन्होंने, जो वर्ल्ड नंबर 2 थी, 2016 के समर ओलंपिक्स में उसे हराकर वो फाइनल्स में पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंची। ठीक है, तो सेमीफाइनल में जब वो पहुंची तो उन्होंने किसको हराया था? वर्ल्ड की नंबर 2 की खिलाड़ी वैंग ईहान को हराया था 2016 में। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा इन द विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल इन द रियो ओलंपिक्स। और रियो ओलंपिक में तो सिंधु ने हिस्ट्री कर दी। उन्होंने फाइनल्स में पहुंचकर जापान की नोजोमी ओकुहारा को सिंगल्स में सेमीफाइनल में हराया और सेमीफाइनल में हराकर वो फाइनल में पहुंची। एंड दैट्स वाई शी वन द सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स वाइल द गोल्ड वॉज टेकन बाय स्पेन्स कोरोलिना मैरिन। तो फाइनल्स में वो पहुंची ज़रूर, लेकिन फाइनल्स में वो हारने की वजह से उन्हें सिल्वर मेडल मिला और गोल्ड मेडल जो था वो स्पेन की कैरोलिना मारिन को मिला।
लेकिन 2017 में ही तुरंत लेटर शी डिफीटेड कैरोलिना मरीन एंड वन 2017 इंडियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल। लेकिन इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल जो था उसमें उन्होंने उस गोल्ड मेडलिस्ट को भी हराया जो उनके रियो के ओलंपिक में गोल्ड मेडल रोकने देने से रोका था। नोटवर्दी ऑनर्स, अब उन्हें मिले हुए जो नोटवर्दी ऑनर्स है, सम्मान है, वो हम देखते हैं। नोटवर्दी का मतलब होता है ध्यान में आने लायक, यानी ध्यान देने योग्य, ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑनर्स सम्मान उनको मिले। अमंग द अदर नोटवर्दी ऑनर्स दैट सिंधु हैज़ रिसीव्ड आर द पद्मश्री इन 2015 विच इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया इन। तो 2015 में पद्मश्री का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इन 2016 शी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। अब यहाँ तक हम लोग वीडियो में देखते हैं। PV Sindhu's recent recognitions. On 7 July 2012, Sindhu won Asia Youth Under-19 Championship. Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the maiden Grand Prix gold title. The best moment in her career perhaps came in the same year when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championships. PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjun Award, one of the highest honors for a sports person in the country. In 2014, she won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that. In November 2015, she bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix Gold. The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Masters Grand Prix Gold women's singles title when she defeated Scotland's Christy Gilmore in the final. In August, she reached the semi-final of the women's singles event at the 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yahan. Sindhu created history by reaching the finals after beating Japan's Nozomi Okuhara in the women's singles semi-final in the Rio Olympics. She won a silver medal in the finals, while the gold was taken by Spain's Carolina Marin. Later, she defeated Carolina Marin and won 2017 India Open Super Series title. Noteworthy honors. Among the other noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015, which is the fourth highest civilian award of India. In 2016, she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. The best. Okay. Now next portion, the best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words about her dedication and commitment to the sport. द बेस्ट एंडोर्समेंट यानी सबूत, सबसे बेस्ट सबूत जो था सिंधु के लिए वो गोपी चंद के वो शब्द थे, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द स्पोर्ट। और उन्होंने क्या बोला था कि पीवी सिंधु जो है उनका डेडिकेशन, समर्पण और कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता जो है स्पोर्ट के लिए वो सबसे बेस्ट है। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट। और उसका सबसे स्ट्राइकिंग, अद्भुत, अनोखा फीचर, अनोखा विशेषता जो है वो है सिंधु के गेम की, वो उसका एटीट्यूड यानी उसके सोचने का ढंग, उसकी मनोदृष्टि या मनोभाव, एंड नेवर से डाई स्पिरिट, और उनका कभी हार न मानने वाला जो एक ज़िंदगी के लिए फंडा था। ये दोनों चीज़ें जो थी ये उनकी एक स्ट्राइकिंग फीचर के नाम से मानी जाती है, यानी उनका एटीट्यूड हारने के बाद भी और नेवर से डाई स्पिरिट, कभी हार ना मानना, ये बहुत मायने रखता है उनको इतने ऊंचे स्थान पर ले जाने के। PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India.
पीवी सिंधु ने अपनी कार्यक्षमता से ऊपर जाकर कार्य किया और इसीलिए इंडिया के बैडमिंटन के फील्ड में जो किसी भी लेडी ने या वुमेन ने नहीं किया वो पीवी सिंधु ने किया, क्योंकि वो अपने दायरों को तोड़कर अपनी कार्यक्षमता से परे होकर उन्होंने हार्ड वर्क किया। इन एन इंटरव्यू सिंधु वॉज आस्क्ड हाउ मच mentoring या guiding her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career in her own words। तो यहाँ पे उनके शब्दों में दिया है। when एक इंटरव्यू लिया गया था बच्चों, तो उसमें सिंधु को पूछा था कि उनके पापा का मेंटरिंग यानी सलाह देना, ट्रेनिंग या एडवाइजिंग आप बोल सकते हो, या गाइडेंस जो था वो उसके पापा मम्मी का उसके करियर के लिए कितना इन्वॉल्वमेंट रखता है, कितना वो शामिल था, वो कितना सुनती थी अपने मम्मी पापा का। तो उन्हीं के शब्दों में उन्होंने बताया हुआ है। पहले हम लोग इतना सुन लेते हैं। Endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words about her dedication and commitment to the sport. The most striking feature in Sindhu's game is her attitude and the never say die spirit. PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. PV Sindhu's interview. At an interview, Sindhu was asked how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, guidance wise every time. ओके, तो उनके शब्द जो है गाइडेंस वाइज यानी मार्गदर्शन अगर सोचे तो एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स दे अकम्पनी मी देयर। तो मैं जब भी नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाती थी मेरे मम्मी पापा मुझे अकम्पनी करते थे, मेरे साथ आते थे। एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग। जब मैं प्रैक्टिस करती थी या खेलती थी तो वो मुझे बताते थे कि मैं क्या कर रही हूँ। माई डैड गिव्स मी अ समरी ऑफ हाउ आई प्ले एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और मेरे पापा पूरा सारांश बताते थे कि मैंने किस तरह से खेला है। बिकॉज एज आउटसाइडर्स तो ये बहुत ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण लगता था, मदद करता था, क्योंकि वो क्या खेली है, उसके क्या गलतियाँ हुई है, क्या बेस्ट पॉइंट्स है, ये सब उसके पापा सारांश में बताते थे। बिकॉज एज आउटसाइडर्स दोज हु लुक एट इट नो मोर अबाउट द गेम। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं यानी गेम के बाहर बैठकर जो देखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज बैडमिंटन प्लेयर्स we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. तो एज अ बैडमिंटन प्लेयर हम बिल्कुल ऑब्वियसली सही में नो अ फ्यू थिंग्स, हमें कुछ चीज़ें पता होती है, बट समवन फ्रॉम आउटसाइड कैन पिन पॉइंट स्टफ। लेकिन जो बाहर है वो सटीकता से हमारे अच्छे और बुरे चीज़ें जो है गेम की वो बताता है, यानी प्लस पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स दैट वी मे नॉट हैव नोटिस इजीली। तो जो हम खेलते हुए नोटिस नहीं कर सकते तो वो चीज़ें मेरे पेरेंट्स करते थे। सो बोथ एज काउंसलर्स एंड पेरेंट्स, तो परामर्शदाता और पेरेंट्स ये दोनों ही मिलकर इट इज़ रियली हेल्पफुल, मुझे बहुत मदद मिलती थी। इन द सेम इंटरव्यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, एक व्यवहारिक सवाल उनको पूछा गया उसी इंटरव्यू में। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट, कि दर सप्ताह हर सप्ताह के सप्ताह जीतना ये एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए मुश्किल है। एज अ टॉप प्लेयर हाउ डिड शी मैनेज टू जस्ट गो टू अ टूर्नामेंट एंड साइकोलॉजिकली डील विद एन अर्ली लॉस। तो किसी भी गेम में बच्चों ये तो सही बात है कि आप हर हफ्ते अगर खेलने भी जाते हो या हर गेम खेलने जाते हो तो आप जीतते ही हो, ऐसा नहीं है। तो सप्ताह दर सप्ताह आप जब लगातार खेलते रहते हो और उसमें आपकी जीत भी होती है, कभी हार भी होती है, तो साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितना आसान होता है डील करना, व्यवहार करना अपने पुराने हार का। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी वो कुछ मैच हारी है और अगले ही महीने उसको दूसरी मैच खेलने जाना है तो उनको एक मन में डर रहेगा कि फिर से तो मैं नहीं हारूंगी, मेरे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुए थे, ऐसा ही आगे हुआ तो ये सारा जो है ये मनोविज्ञान है। तो उन्हें इसके ऊपर सवाल पूछा, डिड इट हर्ट व्हेन शी डिडंट विन, और फिर उसे ये भी पूछा कि जब वो जीत नहीं पाती है तो क्या उसे हर्ट होता है, उसे तकलीफ होती है।
To this, she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round, you feel bad. कि अगर आपने अच्छा नहीं खेला है तो आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड हारते हो, हारने के बाद आपको बैड लगता है. स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, और ख़ास करके तब, स्पेशली जब आप टॉप प्लेयर्स होते हो. बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, लेकिन आपको उसमें से बाहर आना चाहिए. एंड प्रैक्टिस हार्डर, और ज़्यादा कठोर मेहनत करनी चाहिए. एंड आइडेंटिफाई यानी पहचानना चाहिए. एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो अपनी गलतियों को पहचान कर उससे सीख कर आपको कठोर मेहनत करनी चाहिए. आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम, उसमें से बाहर आने को सही में वक्त लगता है, अपनी हार से बाहर आने को समय लगता है. बट अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन उतार चढ़ाव जो है वो तो गेम्स में होते ही रहते हैं. एंड यू नीड टू कोप विथ इट, और आपको उसका कोप यानी सामना करना आना चाहिए. हैट्स ऑफ, सलाम टू यू सिंधु, एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस. तो उसके इंटरव्यूअर ने उसे सलाम किया, हैट्स ऑफ किए, और कहा कि आपको आपके सक्सेस के लिए मैं विश करता हूँ. तो आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप में जो सेंटेंसेस बनाने के लिए फ्रेजेस और इडियम्स दिए थे बच्चों, उसके बहुत सारे आंसर आपको अभी हिंदी में भी पता चल गए होंगे. मैंने आपको तब बोला था कि आप लोग खुद डिक्शनरी से ढूंढकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको वो फ्रेजेस समझ में आ जाए. अब आपको समझ में आई होगी. अब हम लोग जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है उतना वीडियो में सुन लेते हैं. Time I go for national level tournaments, they accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I'm doing. My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the games. As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So both as counselors and parents, it is really helpful. In the same interview, a practical question was asked. It's not possible for a badminton player to win week in and week out. As a top player, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she didn't win? To this, she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round, you feel bad, especially if you are one of the top players. But you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. I think to come out of it, it takes time, but ups and downs are always there, and you need to cope with it. Hats off to you, Sindhu, and wish you even greater success. Children, isn't PV Sindhu a role model for everyone who सो इन दिस वे सिंधु इज़ वेरी टफ फाइटर, एंड वो एक आपकी रोल मॉडल बन सकती है. अगर आप उन्हें रोल मॉडल करके समझते हो तो आपको पीवी सिंधु के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद के वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. हैव अ गुड डे.